ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में है और ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है जो क्लास 11 से लिया गया है। ये सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से है। तो सवाल इस प्रकार है कि 3 balls of masses 2 kg, 4 kg and 6 kg respectively are arranged at a center of the edges of an equilateral triangle of side 2 meter. The moment of inertia of the system about an axis through the centroid and perpendicular to the plane of the ट्राइंगल विल बी। तो एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, मतलब एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसका पॉइंट्स 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये होगा, ये होगा, ये होगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, के तीन किनारे पर के तीन किनारों पर सेंटर ऑफ द एजेस ऑफ एन, तीन किनारों पर 2, 4, 6 केजी के 3 गेंद रखी गई। तो किनारे पर नहीं रखा गया। सवाल अगर पढ़ते हैं तो 3 balls of masses 2 kg, 4 kg एंड 6 kg रेस्पेक्टिवली आर अरेंज्ड एट द सेंटर ऑफ द एज। ये एज होता है, उसका सेंटर ये होता है। तो यहाँ पे हम मास रख देते हैं। ठीक है, तीनों मासेस के वैल्यूज क्या क्या दिए? 2 kg, एक द्रव्यमान है हमारा 4 kg का और एक द्रव्यमान है हमारा 6 kg का। हम इसको 1 वाली वैल्यू दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं और इसको 3 दे देते हैं। ठीक है, और सेंट्रॉइड जहां पे होगा, बोला गया है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है कहाँ पे? सेंट्रॉइड पे। तो सेंट्रॉइड हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, एकदम बीचों बीच होता है और इसके अराउंड इसकी जो दूरी होगी ये r2, दिस इज r1 एंड दिस इज r। तो ये तीनों जो डिस्टेंस है r r सब सेम होगी क्योंकि सेंट्रॉइड से डिस्टेंस सेम होती है। अब ये वाले डिस्टेंस जब तक नहीं निकलेगी हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करना होगा। ये मास और फिर ये जो एक्सिस यहाँ पे बनाया गया, ये परपेंडिकुलर ऊपर की ओर जो बनाया गया, ये उसका एक्सिस है। इस एक्सिस से इसकी दूरी क्या है? आर है। इस एक्सिस से इसकी दूरी क्या है? आर है। इस एक्सिस से दूरी क्या है? आर है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एम इंटू आर स्क्वायर। अब एम आर स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि जो भी मास लेंगे उससे हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, जिस एक्सिस से हमारा सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसकी दूरी का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3 मासेज हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। तो मसला क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में? दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस r है उसको निकालना पड़ेगा और उसके लिए हमको पूरी ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि एक ट्राइंगल समझते हैं। फिलहाल के लिए हम ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, और इस ट्राइंगल में जो साइड्स हैं उनको ए मान लेते हैं। ठीक है, उनको ए मान लेते हैं। तो ये आधी डिस्टेंस a/2 हो जाएगी। हम पहले डॉट 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 करके यहाँ पे एक मीडियन बना लेते हैं। अब इस मीडियन के 2/3 पे, मतलब ऊपर से अगर देखा जाए 2/3 और नीचे से देखा जाए तो 1/3 पे हमारा सेंट्रॉइड मौजूद होता है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे मीडियन को h मान लेते हैं। ठीक है, अब हम पाइथागोरस लगाते हैं। तो पाइथागोरस के हिसाब से h स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, क्योंकि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 एकम 4 3 ए स्क्वायर बाई 4। तो एच की वैल्यू आ गई √3a/2 के बराबर। ठीक है, ये हमारा एच आ गया। अब अगर हमको सेंट्रॉइड से डिस्टेंस ये आर अगर निकालनी है तो ये है आर की वैल्यू इस पूरी डिस्टेंस का 1/3। तो आर बराबर हो जाएगा 1/3 ऑफ एच। तो 1/3 ऑफ एच मतलब हो गया हमारा एच की वैल्यू आ गई √3a/2 के बराबर। अगर हम इसको √3 समझ लें तो √3 से √3 कट जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी a/2√3। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में जो डिस्टेंस दिया हुआ है या जो ये साइड दी हुई है इस पूरे ट्राइंगल की, वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर 2 सेंटीमीटर पूरे साइड दिया गया है तो इसमें ए की वैल्यू जो हो गई वो 2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम 2 रख दें तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2/2√3। तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगी। तो आर की वैल्यू आ गई, मतलब ये तीनों आर हमारा पता चल गया। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम इसका मास लेते हैं 2 kg, इसकी डिस्टेंस आर आर जो कि 1/√3 का, उसका होल स्क्वायर कर लेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस फिर एम लेंगे 4 kg का, फिर इसकी डिस्टेंस 1/√3 उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 6 kg और उसकी डिस्टेंस 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 2/3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा
4/3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6/3। तो एलसीएम ले लेते हैं 3, क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6, तो 12/3 आ गया। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस क्वेश्चन या ऑफ दिस फिगर इज इक्वल टू 4। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मात्रक देखा जाए तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर होता है, तो एम से हो गया केजी, और आर डिस्टेंस होता है तो मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन सिंपल सा था। और हिंदी में इसका जो क्वेश्चन था थोड़ा सा गलत दिया हुआ था, क्योंकि हिंदी में लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है कि तीनों किनारों पर, अगर हम किनारों पर रख देंगे तो फिर ये आर जो है डिस्टेंस हमारा डिफरेंट हो जाएगा। फिर इसका जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आंसर आएगा, लेकिन इसका आर जो आएगा 1 बाई, यहाँ से जो डिस्टेंस आई थी वो 2/3 आई थी, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी, मतलब यहाँ से डिस्टेंस आएगी वो 2/3 आएगी। यहाँ से 1/3 है तो यहाँ से 2/3 है। तो क्वेश्चन में, इंग्लिश के क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि अरेंज एट द सेंटर ऑफ द एजेस, जो एज हैं, जो हमारे साइड्स हैं, उनके सेंटर पे, जबकि यहाँ पे बोला था किनारे पर, किनारा ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोनों में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। तो सवाल हम इंग्लिश के हिसाब से किए तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। तो त्रिभुज की सतह के लंबवत तथा वह त्रिभुज के केंद्र से जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो हमको जड़त्व आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जड़त्व आघूर्ण। अब जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर समेशन, मतलब जितने भी मासेज हैं इन सबको ऐड करते जाएंगे। अगर हमारे पास डिस्क्रीट अलग अलग मासेज, कई मासेज हैं, तो सबका एम आर स्क्वायर निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, तो वही वाला काम किया गया। तो आर क्या है, आर जो होती है उस मास की डिस्टेंस होती है उस एक्सिस से जहां से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे इस केस में जो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ था, तो उस केस में जो तीनों आर थे, तीनों डिस्टेंसेस थी, वो तीनों क्या थी, सेम थी। और तीनों आर हमको निकालना पड़ा, तो हम पहले यहाँ पे एक फिगर बना के इसका आर निकाले। तो पहले हम मीडियन निकाले एच की वैल्यू, जो कि पाइथागोरस का इस्तेमाल किया गया। फिर आर की जो वैल्यू है नीचे से अगर देखा जाए तो वो इस पूरी ऊंचाई का 1/3 था, तो 1/3 ऑफ एच। तो हमारी वैल्यू आ गई 1/√3। फिर हम आर स्क्वायर कर दिया, काफी सिंपल में आंसर आ गया। तो इसका फाइनल जो आंसर आया है वो आ गया 4, क्योंकि हमसे बोला था किलोग्राम मीटर स्क्वायर में बताइए, तो आंसर हो गया 4। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।